वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। राजस्थान स्पेशल करंट अफेयर हम लोग करेंगे दिसंबर मंथ 2024 का। आरएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का क्रैश कोर्स चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इनके नंबर्स पर कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे प्रीलिम्स आरएस कोर्स के बारे में। अग्रीमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के बीच और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए के बीच समझौता यहाँ पर हुआ है। तो राजस्थान के शिक्षकों और जो हॉस्टल वार्डन्स हैं उनको बेसिकली शिक्षित करेगा यूएनएफपीए की टीम जो है इनको प्रशिक्षित करेगी। किस मामले में? किशोर युवाओं और विशेष योग्यजन व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो है तकनीकी सहायता इकाई एक बनेगी, उसके लिए जो है इनको ट्रेन किया जाएगा। हॉस्टल वार्डन्स को और राजस्थान के टीचर्स को यूएनएफपीए की टीम जो है इनको ट्रेन करेगी इस आशा के लिए। अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। श्री संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर जो हैं ये राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, तो इस वजह से जरूरी है। आगे है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। रॉयल एमएफ हुसैन अवार्ड ये मोहम्मद सलीम को दिया गया था भारतीय रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर के द्वारा। कर्नाटक में आयोजित 20वें वार्षिक राष्ट्रीय अवार्ड समारोह में ये जो है पुरस्कार इनको प्रदान किया जाना था। जल प्रहरी सम्मान जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से तरुण भारत संघ एक एनजीओ है, इसकी टीम को दिया गया है। तरुण भारत संघ एक एनजीओ है जो 1975 से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण का काम कर रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है। ठीक, तो इसके कार्यों के लिए जल प्रहरी सम्मान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको दिया गया है। अटल सेवा श्री पुरस्कार ये डॉक्टर दिनेश खराड़ी को, चिकित्सा और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिनेश खराड़ी को ये पुरस्कार मिला है। आगे है कम्युनिकेशन ऑन वाटर कंजर्वेशन स्टोरीज श्रेणी में ग्लोबल अवार्ड शीला असोपा को। जल संरक्षण में जागरूकता के कार्यों के लिए कम्युनिकेशन ऑन वाटर कंजर्वेशन स्टोरीज अवार्ड ये डॉक्टर शीला असोपा को मिला है। सतत विकास पुरस्कार डॉक्टर स्वाति जैन को। सतत विकास पुरस्कार डॉक्टर स्वाति जैन। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय विकास समिट और इंफॉर्मेटिक कार्यक्रम के दौरान स्वाति जैन को पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान इंटरनेशनल डेवलपमेंट समिट एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रोग्राम में दिया गया था। डॉक्टर कोमल कोठारी मेमोरियल लाइफ टाइम लोक कला पुरस्कार कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार गणपत सखाराम मसगे को और डॉक्टर रूप सिंह शेखावत यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और वेस्ट जोन कल्चरल आर्ट सेंटर उदयपुर के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज और देख लीजिएगा कि रूप सिंह शेखावत जो है ये भवाई लोक नृत्य से जुड़े हैं और महाराष्ट्र के गणपत सखाराम मसगे कठपुतली और चित्रकला से संबंधित कलाकार हैं। आगे है भारत गौरव पुरस्कार डॉक्टर संदीप बख्शी को दिया गया था भारत गौरव फाउंडेशन की तरफ से संदीप बख्शी को। राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार श्री मुकुट मणिराज को राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा। गांव और अम्मा नामक इनका जो है काव्य कृति गांव और अम्मा इसके लिए दिया गया था, इस कृति का नाम ध्यान रखिएगा। और श्री मुकुट मणिराज का अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार हिंदी के कार्यों के लिए दिया जाता है प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को। नंद किशोर पांडे की बुक जो है भारत बोध और भक्ति कविता इसके लिए इनको प्रदान किया गया था। बुक्स एंड ऑथर में ग्रेटिट्यूड अ मंत्रा ऑफ लाइफ ये लाजपत राय चंदानी किताब थी। आगे डिफेंस सेक्शन में गांडीव प्रहार युद्धाभ्यास ये कहाँ पे किया गया था? बीकानेर में। ऑबिचरी सेक्शन में हमीदा बानो ये एथलेटिक्स में धावक थी, उदयपुर की उड़न परी इनको कहा जाता था, ये नहीं रही। इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उस्ताद पेम्पा खान हमीरा ये प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, नहीं रहे। मरूधर कला सम्मान राजस्थान रत्न इनको पुरस्कार मिल चुका है पेम्पा खान हमीरा। श्रीमती मंजू मेहता ये सितार वादक थी, ये नहीं रही। पंडित रविशंकर की छात्रा थी। आगे स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव में ऑपरेशन गोडावण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑपरेशन गोडावण चलाया था। इसमें एक टेस्टिंग बेसिकली की गई थी, टैबलेट बेस्ड मॉक टेस्ट की मॉक ड्रिल कराई गई थी कि क्या टैबलेट पर जो है परीक्षा कराई जा सकती है, जो एंड्रॉयड टैबलेट होते हैं क्या उस पर परीक्षा कराई जा सकती है, इसको टेस्ट किया गया था ऑपरेशन गोडावण के अंतर्गत राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा।
आगे है मरु उड़ान प्रोग्राम। बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा मरु उड़ान प्रोग्राम जो है ये किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत। और मरु उड़ान का पहला ब्लॉक स्तरीय संवाद कार्यक्रम जो है ये आयोजित किया गया था बाड़मेर में। ये आपसे पूछ सकते हैं, ऑपरेशन मरु उड़ान बाड़मेर में। आगे मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, इसमें जो रेयर डिसीजेज होती हैं 56 प्रकार की रेयर डिसीजेस को कवर करेगा। 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को इसमें राजस्थान सरकार क्या करेगी, 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने देगी। 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज यहाँ पर रेयर डिसीजेस से पीड़ित बच्चों का किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान ये चलाया गया था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान ये जो है चलाया गया था 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, बारन, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट्स में। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना जो है राजस्थान सरकार ने जो है शुरू की थी। इसमें 100 रुपये प्रतिमाह जो है जमा कराना होगा। 41 से 45 वर्ष तक के व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु तक ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बाद में जो है उनको पेंशन मिलेगी। ठीक है, ये श्रमिकों के लिए बेसिकली योजना थी। और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना में इन आयु वर्ग के लोगों को ही क्यों शामिल किया गया है, आप सोच रहे होंगे, क्योंकि पीएम श्रम योगी मानधन योजना जो है इसमें खाली 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं कर सकते हैं। तो 41 से 45 वर्ष के लोगों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लाई गई थी। तो इसमें कंट्रीब्यूशन पूछ सकते हैं, 100 रुपये महीना कंट्रीब्यूशन जो है 60 साल तक 41 से 45 वर्ष के लोगों को करना पड़ेगा। फिर बाद में उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उनको पेंशन मिलेगी। गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना 28 अगस्त 2024 को शुरू की गई इस योजना में किसान विशेष रूप से पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। सक्षम जयपुर अभियान जो है चलाया गया था। सक्षम जयपुर अभियान दिव्यांग जनों के विकास और सशक्तिकरण के लिए सक्षम जयपुर अभियान चलाया गया था। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में 25वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता दीमापुर में आयोजित हुई थी, नागालैंड में। जयपुर की पूनम सपेरा ने गोल्ड मेडल इसमें प्राप्त किया था। 36वीं सब जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी। इसमें राजस्थान के सात्विक अग्रवाल ने सिल्वर जीता था अंडर 13 ग्रुप में। 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी। इसमें जो है राजस्थान की गर्ल्स टीम ने पहली बार रजत पदक जीता था। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स वेट लिफ्टिंग क्लस्टर चैंपियनशिप ये हुई थी। इसमें टिकेंद्र सिंह फौजदार ने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड जीता था। ये भरतपुर से पुलिसकर्मी राजस्थान पुलिस के। 39वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में हुई थी। राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने पुरुषों की शॉर्ट पुट प्रतियोगिता में जो है गोल्ड जीता था। जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप ये जो है सिंगापुर जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जयपुर मतलब जयपुर के सुभाष चौधरी ने बॉयज अंडर 17 में गोल्ड जीता था स्क्वैश में। आगे है सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 जोधपुर के संस्कार सरस्वत ने सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया था। आ जाते हैं समिट सेक्शन पे। कुंभलगढ़ महोत्सव जो है कुंभलगढ़ फोर्ट राजसमंद में आयोजित किया गया था। राजसमंद में जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल जयपुर सिटी पैलेस में मनाया गया था। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ये जयपुर में आयोजित की गई थी। इसमें 3 दिवसीय आयोजन किया गया था 9, 10 और 11 दिसंबर को। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उद्योग समूह निवेशकों ने भाग लिया था। पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन खुद किया था। हर घर खुशहाली किसान सम्मेलन ये कायड़ में मनाया गया था अजमेर में। राजस्थान राज्य सरकार जो अभी वाली है इसके 1 वर्ष पूरे होने पर हर घर खुशहाली किसान सम्मेलन मनाया गया था। 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक जो है जैसलमेर पे आयोजित की गई थी। शिल्पग्राम उत्सव ये उदयपुर में मनाया गया था। ठीक है, इसमें 20 राज्यों के 800 लोक कलाकारों ने भाग लिया था शिल्पग्राम उत्सव में। आ जाएंगे अब लोग एमसीक्यू सेक्शन पे। पहला एमसीक्यू, ये देश का और विश्व का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर बनने जा रहा है। 3 स्टेट्स में फैला होगा, ये करेक्ट है। मध्य प्रदेश करंट अफेयर में भी हमने कराया था आपको, क्योंकि वहां पर भी इसका विस्तार है। इस कॉरिडोर में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी शामिल होगा, ये भी सही है। तो इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, 3 राज्यों के 17 जिलों में एक बहुत बड़ा सा टाइगर कॉरिडोर माफ कीजिएगा चीता कॉरिडोर यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट। और इसमें जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 17 जिले यहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से 2 जिले शामिल हैं, झांसी और ललितपुर। मध्य प्रदेश के जिलों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान का गांधी सागर सेंचुरी जो मंदसौर में जो है एमपी में, यहाँ से यहाँ तक ये फैला होगा। और इसमें झांसी और ललितपुर के जो उत्तर प्रदेश के जंगल हैं वो भी शामिल होंगे। निम्न में से राजस्थान के किस जिले के ढोलीखेड़ा गांव को राज्यपाल स्मार्ट विलेज पहल के तहत चयनित स्मार्ट गांव बनाया जाएगा?
तो भीलवाड़ा के ढोलीखेड़ा गांव में जो है स्मार्ट विलेज बनने जा रहा है। राज्यपाल स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव बहुत पहले का है, राजस्थान में 2016 से शुरू किया गया था। इसमें बेसिकली एक स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है राजस्थान के किसी गांव को स्मार्ट विलेज बनाने के लिए जो है उसको अडॉप्ट करती है, गोद लेती है एक तरीके से, उसका पूरा प्लान बनाती है इस तरीके से। ऑप्शन नंबर बी। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए राजस्थान पुलिस ने राजकॉप सिटीजन ऐप में नीड हेल्प फीचर ऐड किया है। तो इसमें इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी सर्विसेज जो है राजकॉप ऐप में शामिल कर ली है राजस्थान की पुलिस ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन रॉन्ग है? नीम काथना जिले की पूनम कंवर ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक फतेह किया था, करेक्ट। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अजमेर की प्रसिद्ध एथलीट सूफिया सूफी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त किया है, ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, डी। 2 से 13 दिसंबर 2024 तक सऊदी अरब के रियाद में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो यूएनसीसीडी COP 16 हुआ था, इसमें राजस्थान की कौन सी 2 झीलों की चर्चा की गई थी? तो बड़ोपर लेक जो है और लूड़ सागर लेक, इनकी चर्चा यहाँ पे की गई थी इस समिट में। प्रोफेसर श्याम सुंदर जियाड़ी ने जो है इसमें इन 2 लेक्स का मुद्दा उठाया था, हनुमानगढ़ जिले की बड़ोपल झील का और बीकानेर स्थित लूण सागर झील का मुद्दा उठाया था, और इसको कहा था कि इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए इनको रामसर साइट का दर्जा दिए जाने की जरूरत है। आगे है, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय बैठक में राजस्थान में कुल कितने केवीज जो है मंजूर कर दिए गए हैं? तो कुल मिलाकर देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय अप्रूव किए गए हैं। इनमें से 9 राजस्थान में खुलेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, 9 खुलेंगे राजस्थान में। राजस्थान में कर्म भूमि से जन्मभूमि अभियान चलाया गया था, इसका कुल मिलाकर उद्देश्य क्या था? वाटर कंजर्वेशन के प्रति लोगों को मोटिवेट करना, पब्लिक पार्टिसिपेशन वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स में इंश्योर करना। 1 यहाँ पे सही है। वीनू मांकड़ अंडर 19 वनडे ट्रॉफी जो हुई थी, इसमें राजस्थान की टीम ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 50 ओवर में 499 रन का रिकॉर्ड बना दिया था, तो ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी यहाँ पे हो जाएगा। राजस्थान ने नई खनिज नीति 2024 के तहत वर्ष 2019 से 30 तक प्रदेश की जीडीपी में खनिज क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? एक गोल रखा गया है इस नीति में कि 2029-30 तक जो खनिज है वो राजस्थान की जीएसडीपी में 5% कंट्रीब्यूशन करेगा, और लॉन्ग टर्म गोल रखा गया है 2046-47 तक 8% का। 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान के तहत निम्न में से किस जिले में भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान चलाया गया था? राइजिंग राजस्थान समिट होनी थी, तो भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान चलाया गया था जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में ट्रायल के लिए कितनी नई अदालतें बनाई है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो है केसेस जो आएंगे राजस्थान में, उनका निवारण करने के लिए 8 नए ऐसे कोर्ट एस्टैब्लिश किए जाएंगे, सीकर में, बारण में, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। दिसंबर 2024 में लॉन्च की गई राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 का लक्ष्य अगले 5 सालों में राज्य का निर्यात कितना बढ़ाना है? तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे निर्यात बढ़ाना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। मतलब कुल मिलाकर 5 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है इस निर्यात प्रोत्साहन नीति में, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 के अनुसार न्यूनतम कितने रुपए का निवेश करने पर राज्य की भूमि आवंटित की जाएगी? हर स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। तो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति आई है, इसमें टूरिज्म यूनिट कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, तो उस मतलब जो है 100 करोड़ रुपए तक निवेश करेगा तो उसको राज्य से जमीन मिलेगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? राजस्थान AVGCXR नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी में स्थानीय प्रतिभा और नवाचार को बढ़ावा देना। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान समिट में 15 दिसंबर को हर साल प्रवासी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। ये घोषणा तो की गई थी, लेकिन डे यहाँ पे गलत है। 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस या माइग्रेंट्स डे मनाएगा राजस्थान हर साल, ठीक है, 10 दिसंबर को, मानवाधिकार दिवस के दिन। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, इनकरेक्ट वाला है ओनली 2, बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2। आगे है, हाल ही में राजस्थान के किस संरक्षित क्षेत्र को राज्य का 37वां वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? 35वां वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रीजन ये डेवलप किया गया था, आसोप कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि कोटड़ी तहसील में स्थित है, भीलवाड़ा जिला में।
दिसंबर 2024 में अजमेर में मेंस पीजेंट मिस्टर राजस्थान सीजन 3 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मिस्टर राजस्थान किसे चुना गया इस कंपटीशन में? करण सिंह राजपुरोहित को। करण सिंह राजपुरोहित को, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। भव्या गुणवाल 2 से 12 दिसंबर 2024 को रोमानिया के बुखारेस्ट में संपन्न हुए 21वें जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारतीय टीम का भाग रही थी। ये सही है। आगे भजन लाल शर्मा जी ने अपनी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर जवाहर कला केंद्र जयपुर में राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष इसका उद्घाटन किया था। ये करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में विश्व का पहला औद्योगिक जिंक पार्क स्थापित किया जाएगा? विश्व का पहला औद्योगिक जिंक पार्क जो है ये चित्तौड़गढ़ में स्टैब्लिश किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। वेदांता ग्रुप के चेयरपर्सन अनिल अग्रवाल ने घोषणा की थी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के दौरान कि हिंदुस्तान जिंक इसकी स्थापना करेगी। चित्तौड़गढ़ में विश्व का पहला औद्योगिक जिंक पार्क, इंडस्ट्रियल जिंक पार्क जो है बनेगा। फरवरी 2025 में होने वाली 11वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया था? सीमा राठौड़ को। ऑप्शन नंबर ए, सीमा राठौड़ को। इनको कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। राजस्थान में पहली बार निजी क्षेत्र में किस जिले के बोरानाडा इंडस्ट्रियल रीजन में आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा जोधपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, जोधपुर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कौन सा कथन रॉन्ग है? बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी आंकड़ों में अनुसार देश में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर राजस्थान है। ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्रथम स्थान पर है यूपी, राजस्थान सेकंड पर है। ऊन उत्पादन में, वूल प्रोडक्शन में राजस्थान टॉप पर है। तो बीकानेर और भरतपुर शहरों में विकास प्राधिकरण बनाए जाने पर सहमति बन गई है। ये भी करेक्ट है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 1 इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, वो फर्स्ट इनकरेक्ट है। भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम कहाँ पे स्टैब्लिश होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा जो बनेगा कल्चरल सेंटर वो बनेगा राजधानी में, जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी। रक्षा क्षेत्र में प्रसिद्ध जर्मन कंपनी ऑलबट्रॉस राजस्थान में किस जिले में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी? तो जोधपुर में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्राइवेट सेक्टर का बनेगा वो यही कंपनी लगाएगी, जर्मन कंपनी ऑलबट्रॉस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, जोधपुर। अंटालिया तुर्की में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साल्ट लेक रिसर्च कॉन्फ्रेंस में जयपुर की सीमा कुलश्रेष्ठ ने जो है भाग लिया था और सांभर लेक की जैव विविधता पर चर्चा की थी। ये सही। राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को डिजिटल राजस्थान यात्रा के इन्होंने डिजिटल राजस्थान यात्रा के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया था। महिला प्रीमियर लीग 2025 की नीलामी के दौरान अक्षिता माहेश्वरी को 20 लाख रुपए में मुंबई इंडियंस ने खरीदा था। ये सही। हमारा आंसर इस पे हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजस्थान के आईआईटी जोधपुर, एनआईटी जयपुर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 3 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की एडवांस टेक्नोलॉजी लैब स्थापित करने की घोषणा की थी। ये करेक्ट है। आगे है राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता को हासिल करना है। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का शिलान्यास दिसंबर 2024 में किसने किया था? पीएम मोदी जी ने इसको जो है इसका शिलान्यास किया था। ये बनने वाला है, अब निर्माण शुरू हो चुका है। 2017-18 के बजट में इस प्रोजेक्ट की घोषणा राजस्थान ने की थी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है राजस्थान के 21 जिलों को लाभान्वित करना। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का शिलान्यास हो चुका है मोदी जी के द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है? राजस्थान में पहली बार राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन जयपुर की जगह उदयपुर में होगा 2025 का। ये करेक्ट है। और चंबल रिवर फ्रंट पर कोटा महोत्सव का आयोजन किया गया था 23 से 25 दिसंबर को। ये भी करेक्ट है। रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व होगा जहां पर बोटिंग से सफारी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो इन्हें स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो गया। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी। गलत पूछा है, गलत कोई भी नहीं है इसमें, तो आंसर यहाँ पे डी होगा। जयपुर में स्थित राजस्थान के सबसे बड़े कौशल केंद्र का लोकार्पण निम्न में से किसने किया है? तो राजस्थान में जयपुर में सोहन सिंह मेमोरियल कौशल विकास केंद्र, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा है, डेवलप किया गया है। इसका उद्घाटन जो है किसने किया था? जगदीप धनखड़, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। निम्न में से किस स्थान पर उत्तर भारत की पहली वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक डीएनए यूनिट खोली जाएगी? तो ये खोली जाएगी जयपुर में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। बी यहाँ पे सही हो जाएगा।